कैसे रहें बिना शादी के अपने पार्टनर के साथ? क्या आपको अपने पार्टनर के साथ रहने से पहले शादी करनी ज़रूरी है या नहीं? क्या लिव इन रिलेशनशिप इस देश में वैलिड है? अगर हाँ, तो कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या नहीं? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन देती है लिव इन रिलेशनशिप की और इसके बारे में पूरा क्या लॉ है? क्या लिव इन रिलेशनशिप से होने वाले बच्चों पे क्या किसी भी तरह की संपत्ति का अधिकार है? क्या लिव इन रिलेशनशिप में वाइफ या जो भी पार्टनर है वो किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती हैं या मेंटेनेंस मांग सकती है या नहीं? इन सारे सवालों के आज जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनौत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले उस वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा जो हमने बताया था कि जब आप परिवार से हो परेशान और अगर आपको लगता है कि आपने लव मैरिज की है या आपने कुछ भी अंतरजातीय या अंतरधर्मीय, इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज की है, तो कैसे आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप ऊपर जो मैंने लिंक दी है आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2006 में लता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इस बात को बहुत हद तक क्लैरिफाई कर दिया और बोला कि अगर कोई दो अंतरजातीय या अंतरधर्म विवाह होते हैं और इनफैक्ट अगर विवाह नहीं भी होता है और अगर दोनों मेजर हैं, दोनों को साथ में रहने का अधिकार है। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिव इन रिलेशनशिप को लीगल बोल रखा है। साथ ही साथ अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के किसी कानून में लिव इन रिलेशनशिप को मेंशन किया है? तो भारत का ऐसा कोई भी कानून नहीं है जहां पे इसको लेकर डिस्कस किया गया है। सभी कानून बने हैं मैरिड कपल्स के लिए जो जो शादीशुदा होते हैं, लेकिन लिव इन के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्लियरिफाई कर दिया है और बोला है कि ये प्रॉपरली लीगल है। दो मेजर लोग, दो एडल्ट लोग यानी जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो अपने पार्टनर के साथ बिना शादी के भी रह सकते हैं और उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। हालांकि भारत के किसी लॉ में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अगर हम देखें तो जो उसका सेक्शन 2 है, वो सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ में डोमेस्टिक जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 2F के अकॉर्डिंग जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोग हैं उन पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल है। ये ही एकमात्र एक्ट है जहां पे हम लिव इन को कवर कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी कवर नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक्ट 2005 में बना था, तब तक लिव इन का कॉन्सेप्ट को हम रिकग्नाइज करने लगे थे, इसलिए इन्होंने इस सेक्शन 2 में मैरिज वर्ड को यूज ना करते हुए बोला कि जो लिविंग टुगेदर यानी जो दो लोग साथ रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस रिलेशनशिप को लिव इन बोला है और किस किस कंडीशन में लिव इन को नहीं माना गया है और कब कब लिव इन में पार्टनर को एक दूसरे से किसी भी तरह का कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो इस पे लैंडमार्क जजमेंट आया था सन 2013 में इंदिरा शर्मा वर्सेस वीएवी शर्मा। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल में जाकर लिव इन रिलेशनशिप को डिस्कस किया और 8 पॉइंट में बताया कि लिव इन रिलेशनशिप कब होगा, नहीं होगा। आज हम उन 8 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन साथ रहें फिर आप अपने पार्टनर के साथ ना रहें, फिर 2 दिन रहें फिर ना रहें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि एक कोई कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। अब कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट्स पे। आप 1 महीने रह सकते हैं, आप 2 महीने रह सकते हैं, आप साल भर रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज रहें कल नहीं रहें, परसों वापस आ जाए और फिर ना रहें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करती है इस बात को कि एक कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम होना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है एक घर के अंदर रहना, एक घर की छत के नीचे रहना। जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप को तभी माना जाएगा जब आप एक घर की छत पर रह रहे हैं एज अ पति पत्नी के रूप में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि आपने भले ही शादी ना की हो लेकिन आप पति पत्नी के रूप में घर के नीचे रहते हैं तो आप लिव इन के दायरे में आएंगे। तीसरा, सिर्फ एक घर के नीचे रहना ही जरूरी नहीं है बल्कि उस एक घर के सारे गुड्स को यूज़ करना भी जरूरी है। यानी जो घर में सामान होते हैं जैसे टीवी हो गया, टेलीविज़न के अलावा आपके फ्रिज हो गया, कुछ भी वॉशिंग मशीन हो गई या आपकी वो किचन हो गई, आप उसको कॉमनली यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो ये कहती है कि आप बीइंग पति पत्नी शो होने चाहिए तो हम आपको लिव इन में मानेंगे। चौथा पॉइंट भी इससे जुड़ा हुआ है। वो ये कहता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे अच्छे पार्टनर के रूप में, जब एक दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो आप उनके साथ काम आएंगे। पांचवा पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू द चिल्ड्रन। अगर लिव इन से कोई संतान होती है या आने वाली कोई जनरेशन होती है तो आप दोनों मिलकर उनको एक अफेक्शन देंगे, अपना प्यार देंगे जैसे एक माता पिता देते हैं। छठा पॉइंट आता है जो कि आता है सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से। लिव इन
तब माना जाएगा जब आस पड़ोस के लोगों को ये पता हो कि आप लोग साथ में एज अ पति पत्नी के रूप में रहते हैं। यानी कि समाज में एक संदेश जाना जरूरी है कि आप बीइंग अ कपल एक साथ रहते हैं, फिर शादी हो या नहीं हो इट डजेंट मैटर, लेकिन पब्लिक को ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि आप लोग एज अ कपल साथ रहते हैं। और सातवां, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि 18 साल से आप ऊपर होने चाहिए, तो अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो किसी भी तरह से आप लिव इन में नहीं रह सकते। लिव इन में तभी रह सकते हैं जब दोनों पार्टनर यानी मेल फीमेल 18 से ऊपर हों। और 8वीं कंडीशन भी इसके ऊपर आती है जो ये बताती है कि कब लिव इन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आजकल हम अक्सर देखने को मिलते हैं, अगर कोई पर्सन मैरिड है, अगर उसका पार्टनर जिंदा है, अगर उसका लिविंग स्पाउस है, लिविंग पति या लिविंग पत्नी जिंदा है, तो किसी दूसरे के साथ लिव इन में नहीं रह सकता। अक्सर गलतफहमी ये होती है कि हम जिसके साथ चाहे रह सकते हैं, वो बिल्कुल आपको कानून उसकी परमिशन देता है, लेकिन उस कंडीशन में नहीं कि अगर आपके कोई ऑलरेडी लिविंग हस्बैंड या वाइफ हो। अगर ऐसा है तो आपको उनके साथ जो भी डिवोर्स की प्रक्रिया है वो करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फ्रीली किसी के साथ मूव कर सकते हैं। जैसे भारतीय कानून में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं हिंदू कानून में, तो जैसे 2 शादी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 शादी करते हैं तो बाइगेमी का एक ऑफेंस माना जाता है। उसी तरह लिव इन का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर एक लिविंग हस्बैंड या वाइफ जिंदा है तो आप किसी दूसरे पार्टनर के साथ लिव इन में नहीं रह सकते। तो ये 8 पॉइंट है जिससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करती है कि क्या लिव इन है, कब लिव इन नहीं है। और लिव इन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरा वैलिड माना है। आजकल के दौर में ये बड़ा कॉमन हो गया है और इसको ऑनरेबल कोर्ट भी लीगल मान रही है। अब बात करते हैं हम डिफरेंट राइट्स की जो इसमें पार्टनर्स को मिलते हैं। सवाल ये उठ रहा था कि जैसे वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ परेशान होने पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाल सकती है, वैसे इसमें जो फीमेल पार्टनर है क्या अपने मेल पार्टनर के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूज ले सकती है? तो जी हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लिव इन पे भी एप्लीकेबल है। साथ ही साथ जैसे जब पति पत्नी अलग रहते थे तो पत्नी 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डालती है कि मुझे कुछ हर्जाना दिया जाए, मुझे कुछ खर्चा दिया जाए ताकि मैं अपने जीवन को यापन कर सकूं। उसी तरह का कॉन्सेप्ट भी लिव इन में एप्लीकेबल है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लिव इन में भी मेंटेनेबल है। अब एक सवाल उठता है, जो संतानें उत्पन्न होती है क्या उनका आपकी संपत्ति पे किसी तरह का अधिकार है, यानी वो आपके उत्तराधिकार बन सकते हैं? तो हाँ, इसको लेके भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में साफ कह दिया है लिव इन से होने वाली संतानों का आपकी संपत्ति पे अधिकार है और वो आपकी संपत्ति के उत्तराधिकार बिल्कुल बन सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई उनके डिफरेंट अधिकारों की और हमने जाना कि कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिव इन को डिफाइन किया है। अब एक लॉ में जो लैकुना मुझे नजर आता है और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एक तरफ तो भारत का कानून कहता है कि शादी की उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए फॉर मेल, जबकि एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप किसी भी पार्टनर के साथ रह सकते हैं। जब आप 18 साल से ऊपर होने पर किसी पार्टनर के साथ रह सकते हैं तो फिर शादी की उम्र 21 साल क्यों? और जब शादी की उम्र 21 साल है तो लिव इन में रहने की उम्र 18 साल क्यों? तो ये दोनों एज में डिफरेंस क्यों? आप कमेंट में मुझे जाके बताइए कि क्या सही है, क्या 21 वर्ष होना चाहिए या 18 वर्ष, या लिव इन का कॉन्सेप्ट सही है या गलत, क्या भारत की संस्कृति के हिसाब से इसको माना जाना चाहिए, या अगर हम मॉडर्न सोसाइटी के व्यू से देखें तो ये बिल्कुल सही है। सही है गलत है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में जाकर। मिलेंगे अगली बार फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।